जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो अब जो है अपना नेट जेआरएफ के लिए जो प्रिपरेशन हम तैयारी जो कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है, विषय है दर्शन। तो दर्शन जो है मैंने पहले चारवाक दर्शन का भी थोड़ा सा करवाया था, लेकिन एक बार दर्शन के विषय में थोड़ा सा बता देती हूँ कि दर्शन क्या है। दर्शन जो है वो दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय। दर्शन जो है दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय, यानी कि दृश्य क्या होता है? देखना। जिसके द्वारा किसी वस्तु के देखा जाए, यानी कि उसके विषय में जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाए और देख करके उसे समझा जाए, यानी कि प्रमाण और प्रत्ययों के, यानी कि प्रमाण और तत्वों के आधार पर जिसका स्पष्टीकरण किया जाए, वही क्या है? दर्शन है। अब जो हमारे दर्शन हैं वो दो भागों में विभक्त हैं। एक तो आता है हमारा आस्तिक, एक तो आस्तिक है, एक आता है नास्तिक। आस्तिक दर्शन जो वेद को मानता है, वेदों को प्रमाण रूप में मानता है, ठीक है ना। आस्तिक दर्शन जो वेदों को प्रमाण रूप में मानता है, प्रमाण मानता है। और नास्तिक दर्शन वह है जो वेदों को प्रमाण रूप में नहीं मानता, वेदों को अप्रमाण्य मानता है, यानी कि वेद को प्रमाणित नहीं मानता। और इसके अतिरिक्त यह जो है वेद निंदक है, वेद निंदक है, यानी वेद की जो निंदा करता है। अब इसके अतिरिक्त आता है कि भाई आस्तिक दर्शन कितने हैं और नास्तिक दर्शन कितने हैं। वैसे तो हमारे कुल दर्शन जो होते हैं वो द्वादश होते हैं, कुल दर्शन द्वादश हैं, लेकिन 3 दर्शन अनुपलब्ध होने की वजह से हमारे 9 दर्शन, नव दर्शन शेष बचते हैं। अब 9 दर्शन में से षड दर्शन आस्तिक संति और त्रिदर्शना चारवाक, बौद्ध और जैन। चारवाक, बौद्ध और जैन। जो चारवाक, बौद्ध और जैन है वो तो नास्तिक, वेद निंदक और अप्रमाण्य है। और जो आस्तिक दर्शन है वो षड दर्शन संति। कितने दर्शन हैं? षड हैं। जो कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत, जो वेदों का अंतिम भाग होता है। अब ये तो हमारे हो गए भाई दर्शन। जो वेदों को प्रमाण रूप में मानते हैं वो तो है आस्तिक दर्शन, जो कि षड है, जो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। और अप्रमाण्य, वेदों को प्रमाणित नहीं मानते, वेद निंदक है। और इसको जो नास्तिक है, इसको विरोधी दर्शन भी कहा गया है। विरोधी दर्शन। विरोधी दर्शन क्यों कहा है? क्योंकि ये इसको विरोधी दर्शन क्यों बोला गया है? विरोधी दर्शन स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि ये आस्तिक से विपरीत है, विरोधी है, क्योंकि वेद को प्रमाणित नहीं मानता है। तो ये कैसा दर्शन हो गया? एक विरोधी दर्शन भी हो गया, नास्तिक दर्शन जो है। और इसमें 3 आते हैं, चारवाक, बौद्ध और जैन। अब चारवाक दर्शन का हमारा टॉपिक चला हुआ है। चारवाक दर्शन को हम लोकायत दर्शन, चारवाक दर्शन को हम क्या कह सकते हैं? लोकायत दर्शन। और इसके अतिरिक्त इस दर्शन को जो है हमें भौतिकवादी दर्शन भी बोल सकते हैं। चारवाक दर्शन को भौतिकवादी दर्शन। भौतिकवादी क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, दूसरा केवल 4 ही पदार्थ या तत्व को स्वीकार करता है। वो 4 कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। और इसने बोला भी है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः भवेत। यानी कि ये भौतिकवादी है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु इसे दिखाई दे रहे हैं, उसका खान पान कर रहे हैं तो ठीक है, और सुख से जीना है तो भौतिकवादी है, ठीक है ना। क्योंकि सुख को स्वर्ग मानता है, दुख को नरक मानता है। तो इसे पता चलता है कि जो चारवाक दर्शन है,
चार्वाक दर्शन है, इसको भौतिकवादी दर्शन भी बोला गया है। भौतिकवादी या फिर लोकायत। अब मैंने बताया था कि इनके जो, देखो कोई भी ग्रंथ होता है उसका प्रवर्तक है ना, कोई भी प्रणाली जब शुरू होती है तो उस प्रणाली को करने वाला, शुरुआत करने वाला कोई ना कोई विद्यमान होता है। तो इसके यानी कि चार्वाक दर्शन में जो नास्तिक दर्शन है उसके बृहस्पति थे, जिन्होंने की भारस्पत्य सूत्र की रचना की, ठीक है ना। इसका जो प्रतिनिधि ग्रंथ है वो है भारस्पत्य सूत्र, जो कि एक प्रमाण मानता है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। 4 पदार्थ मानता है, पृथ्वी जल तेज वायु, और प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्ध करने के लिए 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। अब जो प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध करने के लिए 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां वो प्रयोग की है, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। 5 भेद हैं, वो कौन कौन से हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, यानी कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। क्यों? क्योंकि ये भौतिकवादी दर्शन है, क्योंकि ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण की हमें अनुभूति कब होती है? जब हम या तो हम आंख से देखें, हमारी त्वचा से वायु को जैसे स्पर्श करें, है ना, रसना से हम जल का जिसका पान करें, ठीक है, और कानों से हम शब्द को सुने, ठीक है ना। तो वो चीज, इसके लिए प्रमाण को, प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि के लिए 5 भेद बताए गए हैं, जो कि है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। अब देखो हमारी 4 प्रकार का जो विद्या होती है ना, वार्ता, त्रयी, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। विद्या कितने प्रकार की है? विद्या जो है वो 4 प्रकार की है। कौन कौन सी है? वार्ता, त्रयी, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। ये हमारा देखो सिलेबस में जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है ना, उसमें बताया हुआ है कि कितनी विद्याएं हैं, क्यों, किसने किस किस को मानी है। लेकिन जो चार्वाक दर्शन हालांकि एक नास्तिक दर्शन है और बृहस्पत्य है, क्योंकि बृहस्पति ने क्या किया था, वहां पर भी अपनी टिप्पणियों को दिया था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी तुम देखोगे ना तो बृहस्पति का भी वर्णन है, ठीक है ना। और इन्होंने जो है दंड नीति को स्वीकार किया, यानी कि चार्वाक दर्शन एक विद्या को मानता है जो कि दंड नीति है, एक प्रमाण को मानता है जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आ जाते हैं कि भाई इसको अनीश्वरवादी दर्शन भी कहा गया है। कौन सा दर्शन? अनीश्वरवादी। इसका अपर नाम भी, अपर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो ये अनीश्वरवादी दर्शन है। अब मैंने कल बताया था कि इसने भूत कितने स्वीकार किए हैं? 4 भूत स्वीकार किए हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। अब इसके अतिरिक्त आता है कि भाई इसने जो है पुरुषार्थ कितने माने हैं। पुरुषार्थ तो वैसे तो पुरुषार्थ हर जगह 4 मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन चार्वाक दर्शन पहले तो 2 पुरुषार्थ को 2 मानता है। पुरुषार्थ 2 मानता है, जो कि कौन कौन से हैं? अर्थ और काम। फिर परम पुरुषार्थ, इन पुरुषार्थ तो 2 मान लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से केवल अर्थ और काम। देखो नास्तिक दर्शन है तो धर्म को नहीं मानता, मैंने बता दिया, अनीश्वरवादी दर्शन है। मोक्ष को नहीं मानता क्योंकि इसका मानना है कि हमारा जो शरीर है वही हमारी आत्मा है, वही जन्म है, वही मृत्यु है, ठीक है। तो ये मोक्ष को नहीं मानता। बचे कौन से? ये 2 बचे। तो चार्वाक दर्शन अर्थ और काम को पुरुषार्थ मानता है। फिर परम पुरुषार्थ, देखो 2 है तो उनमें से भी कोई एक श्रेष्ठ होगा, है ना। तो अब उन 2 में से काम को परम पुरुषार्थ मानता है, काम को परम पुरुषार्थ मानता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इसके बाद आता है कि भाई ठीक है, परम पुरुषार्थ इसने काम बता दिया, तो आत्मा क्या है? मैंने बताया था आत्मा, आत्मा क्या थी? चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। चैतन्य विशिष्ट देह एवं
आत्मा। यानी कि चित्त की विशेषताओं के साथ जो शरीर होता है, चित्त की, हमारे मन की जो विशेषताएं हैं उनके साथ जो शरीर होता है वही हमारी आत्मा है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो तुमने आत्मा बताया जो शरीर से युक्त है, तो फिर जीव क्या है? अब बताओ जीव क्या है? तो इसने अब जो है इसने पूछा कि चलो फिर जीव बताओ, जीव क्या है? जल बुदबुदवत जीव है, जल में बुदबुद, बुदबुद यानी बुलबुले के समान, वत समान जीव होता है, ठीक है ना? जल में बुलबुले के समान जीव होता है। आत्मा चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, जीव जल बुद बुदवत जीवः। अब इसने पूछा कि भाई स्वर्ग क्या है? जीव तो तुमने बता दिया, स्वर्ग क्या है? तो इसने बताया सुखम एव स्वर्गम, सुख ही स्वर्ग है। तो फिर पूछा नरक क्या है? तो नरक बताया इसने दुखम एव नरकम, दुख ही क्या है? नरक है। जाहिर सी बात है, जहां पर हम परेशान होंगे तो बोलेंगे कि नरक जैसी जिंदगी है, जहां पर सुख होगा या फिर कोई हमारा अच्छा कुछ हम अचीव कर लेते हैं तो बोलेंगे, या फिर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे अगर हमारा जेआरएफ हो जाए तो हमें स्वर्ग मिल जाए, तो फिर हम पीएचडी में एडमिशन ले ले, है ना? तो फिर जाहिर सी बात है सुख है। सुख कब होगा? जब हमारा जेआरएफ होगा, तभी तो सुख होगा, तो स्वर्ग मिलेगा। दुख यानी कि भाई हम परेशान है तो नरक जैसी जिंदगी है, तो फिर हमारा नरक होगा। तो फिर सुख क्या है? सुख स्वर्ग हो गया, तो सुख की परिभाषा क्या है? आलिंगन, आलिंगन एव सुखम, आलिंगन ही क्या है? सुख है। यानी कि अगर हम परेशान हैं, कोई हमारा आकर के आलिंगन यानी हमें कोई गले से लगाए, सांत्वना दे, तो वो क्या हो गया? वो सुख है। अंगना आलिंगन, अंगना, अंगना यानी कि शरीर का आलिंगन, या फिर जो पुरुष और स्त्री का जो अंगना, अंगों के साथ जो आलिंगन होता है वो भी एक सुख है। अब आता है दुखम एव नरकम, दुख, लेकिन दुख नरक होता है, लेकिन दुख होता कैसे है? दुख होता है कि कर्कट आदि पीड़ा जन्य, कर्कट आदि पीड़ा जन्य, यानी कि कर्कट, कांटा इत्यादि अगर हमारे पैर में चुभ जाए तो पीड़ा को उत्पन्न करता है, जो पीड़ा होती है वही क्या है? हमारे लिए दुख है। तो फिर ठीक है, मोक्ष क्या है? मोक्ष है देह विच्छेदो, देह का विच्छेद यानी कि देह का विनाश होना, या फिर मरणम एव अपवर्ग है, मृत्यु ही क्या है? अपवर्ग है, यानी कि मोक्ष है। अब आ जाओ भाई, इतना हो गया, सारी चीजें होगी, दोबारा से एक बार फिर रिवीजन हो गया। अब हम आते हैं इसमें जिन संदर्भों का, जिन श्लोकों का या जिन कारिकाओं का इसमें जो प्रयोग किया गया है, हम उनके ऊपर आते हैं। इसने बताया है न स्वर्गो न अपवर्ग, न व न एव आत्मा पारलोकी, न स्वर्ग न अपवर्ग न आत्मा पारलोकी, न एव आत्मा पारलोकी। अब देखो न, अब हमारे जो चार्वाक दर्शन में जो श्लोक लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं और जो कंठस्थ हमें याद करने हैं। देखो जितना मैं लिखवा रही हूँ ना, आप उतना साथ के साथ या तो लिख लो, वीडियो को रोक करके लिख लेना, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन ये जितने मैं श्लोक करवाऊंगी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इनको कंठस्थ कर लो भाई, बार बार लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, लेकिन इनको याद कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जितना मैं चार्वाक दर्शन का टॉपिक करवाऊंगी ना, इससे बाहर चार्वाक दर्शन का कोई भी टॉपिक नहीं होगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें मैटर ये करता है कि तुमने ये कितना याद किया है। अगर ये पूर्णतः याद है तो यानी कि आप ठीक चल रहे हो,
और ढील मत देना भाई, फटाफट करो जितना हो सके। अब आ जाओ, न स्वर्गो न अपवर्ग व न एव आत्मा पारलौकिक है, न एव वर्णन आश्रम आदि नाम क्रियाश्च फलदायिक है। न स्वर्ग, ना तो स्वर्ग है, न अपवर्ग और ना ही अपवर्ग यानी कि मोक्ष है। बताया था ना चारवाक दर्शन मोक्ष को नहीं मानता, तो इसने बताया है ना तो स्वर्ग है ना अपवर्ग है, वाह और न एव ना ही, न यानी नहीं, एव ही ना है, आत्मा पारलौकिक है। आत्मा परलोक की, ये बोलते हैं ना कि परमात्मा है, परलोक में कोई आत्मा है, तो ना तो स्वर्ग है ना मोक्ष है और ना ही पारलौकिक कोई आत्मा है। न एव ना ही वर्ण आश्रम आदि नाम, वर्ण यानी कि जो वर्ण होते हैं चार भागों में विभक्त हैं, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना ही तो ये वर्ण है चारों, आश्रम और ना ही ये चारों हमारे गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचार्य ये जो संन्यास वाले जो आश्रम है, ना ही ये आश्रम है, केवल क्रियाश्च फलदायिक है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कि फलदायिक है चारवाक दर्शन के अनुसार क्या है, चारवाक दर्शन के अनुसार क्रिया ही फलदायिक है, ना तो स्वर्ग को मानता, ना अपवर्ग को, ना आत्मा पारलौकिक को, ना वर्ण चारों वर्ण, ना ही आश्रम आदि नाम, आश्रमों को भी नहीं मानता। अगर कुछ फलदायिक है, फल को देने वाला है, तो क्रिया हमारी जो कर्म है वही हमें फल देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, अग्निहोत्र मतरो वेदास्त्री दंड भस्म गुंठनम बुद्धि पौरुष हीना नाम जीविकान धातु निर्माता। अब देखो, अग्निहोत्रम तरो, अग्निहोत्र यानी कि जो यज्ञ होते हैं, जो अग्नि होती है वो त्रयम तीन प्रकार की है। वेदास्त्री, वेद जो है पहले हमारे, वैसे तो अब 4 वेद माने जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो है केवल 3 ही वेद होते थे, वो थे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो अग्निहोत्रम त्रय, 3 प्रकार की अग्नि होती है, ठीक है ना, एक पृथ्वी पर होती है, एक बिजली जो होती है वो होती है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार की। तो एक हमारे पेट के अंदर जो जठरा अग्नि होती है वो वेदास्त्री, वेदास्त्री 3 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। दंडम और दंड लेकर के, भस्म शरीर पर भस्म लगा करके, गुंठन यानी कि हाथ में दंड को गुंठन धारण करके और भस्म लगा करके, और 3 वेदों का उच्चारण करते हुए 3 प्रकार की अग्नि को प्रज्वलित करके, बुद्धि पुरुष हीना नाम, बुद्धि से हीन जो पुरुष होते हैं वही जीविकाम धातु निर्माता, जीविका आजीविका के लिए धातु निर्माता यानी कि धर्म का निर्माण किया है। जो अपनी आजीविका को, देखो पहले आडंबर बहुत हुए थे, तो उनका मानना ये था कि जीविका के लिए, अपने आजीवन को चलाने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, कि भाई हम आराम से जी सके, इसलिए उन्होंने धातु निर्माता इसको अपने जीवन का एक सहायक बना लिया था। ठीक है ना, कि भाई जो बुद्धि से हीन, जो बुद्धि से रहित जो पुरुष थे, उन्होंने आजीविका को चलाने के लिए 3 प्रकार की अग्नि, 3 प्रकार के वेद और हाथ में डंडा लेकर के, भस्म लगा करके इसको अपना आजीविका संसाधन बना लिया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है, पशुश्च एत निहितम, पशुश्च एत निहितम स्वर्गम ज्योतिष्टोमेन गमिष्यति। देखो, पशुश्च एत निहितम स्वर्गम ज्योतिष्टोमेन गमिष्यति सौ पिता यजमानेन तत्र कस्मात न हिंस्यते। देखो मैंने बताया था भौतिकवादी दर्शन है तो ये कुछ भी बोलेगा, ऊपर से नास्तिक है, श्राद्ध वगैरह को, यज्ञ वगैरह को इसने पिछली उसमें ही बता दिया था कि ये जो है 3 प्रकार की अग्नि, 3 वेद जो है और हाथ में डंडा लेकर के भस्म इत्यादि लगा करके, ये सब आडंबर है अपनी आजीविका चलाने के लिए, और वो जो बुद्धिहीन पुरुष है उन्होंने ऐसा आडंबर शुरू किया है। अब आता है कि पुरुषश्च एत निहितम स्वर्गम ज्योतिष्टोमेन गमिष्यति सौ पिता यजमानेन तत्र कस्मात् न हिंस्यते। अब इसने बताया है कि पशुश्च एत निहितम, पशु की, निहत्ते पशु की बलि दे दी जाती है, हतम यानी कि मार दिया जाता है, स्वर्गम
ज्योतिष्टोमेन गमिष्यति, ज्योतिष्टोमेन यानी कि ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ के द्वारा स्वर्गम गमिष्यति, स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए निहत्तम पशुश्च एत, उन पशुओं को निहतम, हतम यानी मार दिया जाता है। सौ पिता यजमानेन, हे यजमान, सौ पिता, तत्र वहां पर, सौ पिता यानी अपने पिता की, कस्मात न हिंसते, क्यों ना उनका मार दिया जाए, क्योंकि उनको सीधा स्वर्ग मिल जाएगा। अब देखो इसकी बात भी सही है, क्योंकि अब देखो स्वर्ग पशु को नहीं चाहिए, जो पशुओं की बलि देते हैं, पशु तो कहता ही नहीं भाई मुझे बलि दो। लेकिन अब जो चारवाक दर्शन वाले हैं वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पिता को तुम्हें स्वर्ग दिलवाना ही है, तुम उनकी इच्छा पूरी कर ही रहे हो, तो अंतिम में तो अपने पिता की बलि दे दो, कलेश खत्म सारा का सारा। क्योंकि स्वर्ग तो उन्हें चाहिए है ना, पशु को तो नहीं चाहिए, उन्होंने तो नहीं बोला कि हमें वो दुआओ तुम दिलवाओ। तो अपने पिता को कस्मात न हिंसते, किस लिए ना मार देते, सौ पिता यजमाने, हे यजमान तुम वहां, तत्र यानी वहां, उसी पशु की जगह तुम अपने पिता की बलि क्यों नहीं दे देते। तो आज के लिए इतना ही, जितना मैंने चारवाक दर्शन का और दर्शन से संबंधित बताया है, आप उसको साथ के साथ कर लें, और साथ के साथ इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो भाई, ताकि जो है आपके एग्जाम में काम आए। क्योंकि पता है हमारे एग्जाम में इतनी कोटेशन दे देंगे या फिर इतनी कोटेशन दे देंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन से दर्शन से उठाई गई है, समझ रहे हो ना आप, कितने प्रमाण बताए हैं, कितने पदार्थ बताए हैं। और इसके अतिरिक्त जो है भाई सबसे बड़ी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप इसको करते हो हमारा मनोबल जो है बढ़ता है, ताकि भाई हम और अच्छी क्लासेस ले सके। तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। और इसके अतिरिक्त जो बच्चा नेट जेआरएफ की क्लास जो है कोचिंग लेना चाहता है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8950898952। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल नंबर भी है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। फीस वगैरह ज्यादा फीस नहीं है, तो आप एक बार कीजिए। क्योंकि देखो अगर जेआरएफ होता है और पीएचडी में एडमिशन होता है, या फिर हम किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर हम काबिल हो रहे हैं केवल एक नेट जेआरएफ के लिए, तो वो फीस कहाँ बड़ी हुई। बड़ा तो वो है कि जिसके पीछे हम एमए के बाद भी हम 4 से 5 साल हम जहां बर्बाद कर देते हैं, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। अगर करना है तो आप आ जाइए, ताकि हम ऑफलाइन जो हमारा बैच शुरू हो चुका है, तो हमें यहाँ या तो ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए जिसको तैयारी करनी है, या फिर वो ऑनलाइन भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय, अगली जो क्लास होगी वो कल होगी, चारवाक दर्शन को फिर हम कंप्लीट कर देंगे। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, धन्यवाद।